जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में धनतेरस और दीपावली कैसे मनाई जाती है। तो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हमारे जो राधा वल्लभ लालजू हैं, दीपावली वाले दिन मतलब धनतेरस वाले दिन से ही, और धनतेरस वाले दिन से दीपावली तक और भाई दूज तक, मतलब भाई दूज तक हमारे राधा वल्लभ लालजू हटरी में विराजमान होते हैं और लाल रंग की पोशाक धारण करते हैं हमारे राधा वल्लभ लालजू। जिस दिन छोटी दीपावली होती है और जिस दिन मेन दीपावली होती है, उस दोनों दिन लाल रंग की पोशाक धारण करते हैं हमारे राधा वल्लभ लालजू। और उस लाल पोशाक पर सफ़ेद रंग की कढ़ाई होती है। उस पे मतलब जरी का जो काम होता है और डेकोरेट मतलब की हुई होती है हमारे ठाकुर जी की। रेड कलर की जो पोशाक होती है वो वाइट कलर के जरी से, या वाइट कलर की कढ़ाई, या फिर वाइट कलर का गोटा, इससे हमारे ठाकुर जी की पोशाक अच्छे से खूब मतलब डेकोरेट की जाती है। फिर वो हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा वल्लभ लालजू, वो पोशाक धारण करते हैं दोनों दीपावलियों पे, छोटी दीपावली और मेन दीपावली पे। तो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हमारे ठाकुर जी को दीपावली के दिन चौसर का गेम भी खिलाया जाता है हमारे। तो चौसर का खेल हमारे राधा वल्लभ लालजू को बहुत ज़्यादा प्रिय है। हमारी राधा रानी को, हमारे लालजू को बहुत ज़्यादा अति प्रिय है चौसर का खेल। और हमारे राधा वल्लभ लालजू दीपावली वाली रात को रास करने के बाद, तो हमारे राधा वल्लभ लालजू हमारी श्यामा श्याम आपस में बैठकर चौसर का गेम खेलते हैं। और हमारे जो जय जय हैं, हमारे राधा वल्लभ लालजू के मंदिर के जो जय जय हैं, वो वहाँ पे राधा वल्लभ लालजू को चौसर का गेम खिलाते हैं और खुद भी खेलते हैं उन्हीं के समक्ष बैठकर। और उस दिन दीपावली वाले दिन, खास तौर दीपावली वाले दिन, वैसे तो हमारे राधा वल्लभ लालजू धनतेरस से और भाई दूज तक हटरी में विराजमान होते हैं। हटरी क्या होती है? हटरी एक तरीके की, आप कह सकते हो, शॉप टाइप का, दुकान कह सकते हो आप। पहले टाइम में जो हाट लगती थी, बाजारें लगती थी, तो हाट में क्या होता था, दुकानें होती थी, हर चीज़ की दुकानें, बर्तन की, खिलौनों की, और कोई भी खाने की सामग्री की, मटकों की, इस तरीके से मतलब बहुत सी दुकानें होती थी। जैसे हम कह सकते हैं आज के टाइम में हम जैसे मार्केट जाते हैं तो शॉप होती हैं हर चीज़ की। तो उसी अनुसार मतलब पहले टाइम में हाट लगते थे, बाजार की जगह हाट बोलते थे। और हाट में जो दुकानें लगती थी उनको हटरी बोला जाता था। तो हमारे जो श्याम सुंदर हैं, जब मैया के साथ हाट जाते थे, बाजार जाते थे, तो वो वहाँ पर जब दुकानें देखते थे, वो हटरी देखते थे, तो कहते थे मैया से, तो हमारे श्याम सुंदर कहते हैं मैया से कि मैया, मेरे लिए भी एक हटरी बनवा दो, मैं भी हाट में अपनी हटरी लगाऊंगा, मतलब दुकान लगाऊंगा। तो दुकान को ही हटरी बोलते हैं। और हटरी एक इस तरीके से होती है, आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे राधा वल्लभ लालजू इस तरीके की हटरी में विराजमान होते हैं। और हमारे राधा वल्लभ लालजू के मंदिर में चांदी की हटरी तैयार की जाती है, और वाइट कलर की मतलब होती है। या तो आप, अगर आप घर पे आप बना रहे हो, तो आप उस पे वाइट कलर का पेपर से भी बना सकते हो हटरी पूरी बनाकर। चौकोर टाइप की मतलब हटरी बनाइए आपने छोटी सी। और जैसे ही जैसे मतलब जिस साइज के आपके प्रिय प्रीतम हैं, ठाकुर जी हैं, उनका विग्रह है, उसी हिसाब से आप हटरी तैयार कीजिए या बनवा लीजिए किसी से। और उस पे आप सिल्वर कलर का पेपर, या फिर कोई पॉली आती है शाइनिंग वाली, उस तरीके से आप उसको डेकोरेट कर लीजिए और हटरी तैयार कर लीजिए। और उसमें आप अपने प्रिय प्रीतम को विराजमान कीजिए, हमारे राधा वल्लभ लालजू को। तो हमारे राधा वल्लभ लालजू बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा। और हमारे राधा वल्लभ लालजू को उस दिन, हमारे प्रिय प्रीतम को, आप लाल रंग की पोशाक खास तौर पे दीपावली वाले दिन जरूर पहनाएं, जरूर पहनाएं जरूर पहनाएं दीपावली वाले दिन। और हमारे जो राधा वल्लभ लालजू हैं उनको चौसर का गेम जरूर खिलाएं, उनके पास आप बैठिए और छोटा सा एक चौसर का गेम आप या तो बना लीजिए, या तो अब तो ऑनलाइन भी नहीं आ सकता, क्योंकि ऑनलाइन आने में भी टाइम लगता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप किसी से, मतलब टेलर से या किसी से बनवा लीजिए, वो छोटा सा आप बनवा सकते हो। उसमें आप प्रिया प्रीतम के साथ आप भी चौसर खेलिए, एक तरफ से प्रिया जी के लिए आप पासे फेंकिए, एक तरफ से अपने लालजू के लिए पासे फेंकिए।
तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप चौसर का गेम प्रिय प्रीतम को खिलाइए। ये चौसर का जो खेल है वो सिर्फ खेल नहीं है, ये खेल हमारे प्रिय प्रीतम के प्रेम का खेल है। इसमें दांव पे हमारे प्रिय प्रीतम क्या लगाते हैं, अपने आभूषण लगाते हैं। जैसे कि चौसर का गेम हमारे प्रिय प्रीतम खेल रहे हैं, एक तरफ हमारे लालजू बैठे हैं, एक तरफ हमारी प्रियजू बैठी हैं। तो हमारे लालजू उस दिन विशेष प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। और मतलब क्योंकि हमारी लाडली जू के होते होते हमारे श्याम सुंदर जीत जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी लाडली जू के सामने हमारे श्याम सुंदर कभी नहीं जीत सकते। हमारी लाडली जू खुद हाँ अगर हारें अपने तरफ से तब वो हार जाएं, लेकिन हमारे श्याम सुंदर जो हैं वो हारते ही हारते हैं हमारी श्री जी के आगे। तो क्या होता है, जब दाव खेला जाता है चौसर में, तो पहला जो हमारी राधा रानी दाव जीतती हैं, तो पहला जो हमारे श्याम सुंदर हैं वो अपनी बांसुरी दाव पे लगाते हैं। तो वो बांसुरी जो है वो श्री जी के पास आ जाती हैं, बंसी जी जो हैं। उसके बाद फिर और आभूषण इसी तरीके से हमारे श्याम सुंदर दाव पे लगाते जाते हैं, हमारी श्री जी जीतती जाती हैं, उनके सारे आभूषण श्याम सुंदर के वो श्री जी के पास आते जाते हैं। तो इस तरीके से ही मतलब प्रेम का ये खेल चलता रहता है। ये कोई वैसा खेल नहीं है जैसे और आजकल जो नॉर्मली जो होता है, तो उस तरीके का कोई भी खेल नहीं है। ये प्रेम का खेल है, ये प्रेम का चौसर खेल है, ये जो हमारे प्रिय प्रीतम को बहुत प्रिय है। और वैसे भी हमारी प्रिय जो कहती हैं हमारी कि मैं हारी तो मैं प्रीतम की, और प्रीतम हारे तो प्रीतम मेरे। तो दोनों में ही जीत हमारी प्रियजू की ही है। तो इसलिए हमारी प्रियजू कहती हैं कि हार और जीत इतना कोई मायने नहीं रखती। श्याम सुंदर तो हर मतलब हर स्थिति में है ही मेरे। मतलब मैं हारती हूँ तब भी मेरे श्याम सुंदर मेरे हैं, और श्याम सुंदर हारते हैं तब भी श्याम सुंदर मेरे हैं। तो ये प्रेम का एक खेल है। तो आप सब दीपावली पर, खास तौर पर दीपावली पर अपने मंदिर के, जो आपके घर के मंदिर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, प्रिय प्रीतम विराजमान हैं, या आपकी छवि सेवा है, तो जैसा भी आपका सामर्थ्य बने, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार एक प्यारी सी छोटी सी हटरी टाइप का आप बनाइए ठाकुर जी के लिए, उसमें विराजमान कीजिए। और यदि आप नहीं भी बना सकते हैं, हटरी नहीं व्यवस्था आपकी हो रही है, तो आप भाव भी कर सकते हैं, भाव से आप कर सकते हैं। भाव से आप भाव कीजिए कि मैंने अपने प्रिय प्रीतम के लिए एक प्यारी सी हटरी बनाई है चांदी की। भाव में ही आप बना लीजिए, यदि आप नहीं बना सकते प्रकट में, तो आप भाव में बना सकते हैं। और उस दिन आप अपने प्रिय प्रीतम को, अपने ठाकुर जी को, राधा वल्लभ लाल जी को लाल रंग की पोशाक जरूर धारण कराएं। और उस पे सफ़ेद रंग की कढ़ाई होनी चाहिए, या फिर सफ़ेद रंग का गोटा होना चाहिए हमारे राधा वल्लभ लाल जी की जो लाल रंग की जो ड्रेस होगी उस पर। और उस दिन आप तरह तरह का आप मिठाइयों का भोग लगाइए हमारे ठाकुर जी को, हमारी राधा रानी को। और हम अपने जैसे कि होता है नॉर्मली, हम अब तक गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दीपावली पे, तो अब हमें इस बार हमें किस तरीके से करनी होगी। यदि हम मतलब दीक्षा के नियमों में चल रहे हैं, या हम दीक्षित भी हैं तब भी, तो फिलहाल तो देखिए मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ भी बता पाऊँ कुछ भी इस विषय में, लेकिन जितना श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से मुझ अधम को जो जानकारी है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं जैसे, लेकिन आपको क्या करना है, जब जिस समय पूजा हम करते हैं रात्रि में दीपावली की, लक्ष्मी गणेश की, तो हमें क्या करना है, चौकी जब हम जो सजाते हैं चौकी, तो हमें सबसे बीच में, हमें अपने पूरे बिल्कुल बिल्कुल सामने मध्य में हमें अपने श्यामा श्याम को ही विराजमान करना है, हमें अपने राधा वल्लभ लाल को ही विराजमान करना है। हाँ, यदि आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं, तो आप पहले अपने प्रिय प्रीतम को विराजमान कीजिए चौकी पर। उसके बाद फिर बराबर में आप लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति या विग्रह आप रख सकते हो। और फिर सबसे पहले अपने प्रिय प्रीतम के आगे आपको दिया जलाना है, क्योंकि यहाँ हमें हमें क्या है, अनन्यता। हमें अपने इष्ट के प्रति अनन्य रहना है। अनन्य का मतलब अन्य कोई ना, उसे अनन्य कहते हैं। और हमारे इष्ट ही हमारे सब कुछ हैं। और हाँ, हमें सबसे पहले अपने प्रिय प्रीतम की पूजा करने के बाद दिया जलाएं हम अपने प्रिय प्रीतम के आगे, और फिर उनका पूजा अर्चना आरती करें। सबसे पहले आरती आरती कर लिया हमने, सबसे पहले भोग लगा लिया, आरती कर ली, सब हो गया। हम उसके बाद हम प्रिय प्रीतम के पूजन के बाद फिर हम लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं, यदि आप करना चाहते हैं तो।
वैसे तो हमारे प्रिय प्रीतम ही सभी रूपों में हैं, और आप लक्ष्मी गणेश जी में भी यही देखिए कि मेरे ये प्रिया हैं, ये मेरे प्रियतम हैं, मेरे श्याम सुंदर हैं, मेरी राधा रानी हैं। तो इस भाव से आप पूजा कीजिएगा दीपावली की, और खूब अच्छे से श्री जी के साथ, अपने श्याम सुंदर के साथ खूब दीपावली अच्छे से मनाइए, खूब दिए जलाइए, खूब अच्छे से आप दीपावली अपना एंजॉय कीजिए। और जैसी हमारी अष्टयाम सेवा जो चलती है हमारी श्री जी की, हमारे ठाकुर जी की सेवा वही वैसे ही चलेंगी जैसी चलती आती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दीपावली पे कुछ अलग होगा या कुछ, जैसी हमारी सेवा चलती हैं वैसी चलेंगी। हाँ, बस जो मेन मेन है वो आपको बता दिया है कि हमारे राधा वल्लभ लालजू हटरी में विराजमान होते हैं 3-4 दिन, और लाल रंग की पोशाक धारण करते हैं दीपावली पर। और स्पेशल आप कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको भोग में आप स्पेशल कुछ बना सकते हो मिठाई में, या कुछ भी भोग ऐसा जो मतलब आप बना सकते हो सामर्थ्य के अनुसार। और बाकी, और चौसर का गेम जरूर खिलाएं राधा वल्लभ लाल जी को, अपने प्रिय प्रीतम को, या आप अपने घर पे बना लें, एक छोटा सा चौसर टाइप का बना लें। आप यूट्यूब पर देख कर भी अपना छोटा सा चौसर टाइप का अपना छोटा बना सकते हो। यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा सर्च करके, बहुत सी आपको वीडियोस मिल जाएंगी चौसर कैसे बनाएं हम घर पर। छोटा सा चौसर आप बना लीजिए अपने प्रिय प्रीतम के लिए, और फिर आप अपने प्रिय प्रीतम के साथ चौसर खेलिएगा। इस दिवाली खूब अच्छे से अपने प्रिय प्रीतम के साथ मनाइए खूब, और भाव कीजिए कि हमारे प्रिय प्रीतम ही सभी रूपों में विराजमान हैं। और सबसे जो हमें मेन इम्पोर्टेंस जो देनी है, हमें अपने प्रिय प्रीतम को देनी है। सबसे पहले हमें जो पूजन करना है अपने प्रिय प्रीतम की ही पूजा करनी है। उसके बाद हम अन्य विग्रहों की पूजा करेंगे। वैसे तो सभी में हमारे राधा वल्लभ लालजू हैं, लेकिन अनन्य हम तभी होंगे जब हम हर जगह अपने प्रभु को पहले रखेंगे, हर जगह अपने प्रभु को देखेंगे। तो बस यही है कि आप सब लोग अच्छे से खूब दीपावली मनाइए, और खूब भजन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, और जितना हो सके आप धनतेरस वाले दिन से ही खूब नाम जप कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, दीपावली वाले दिन तक खूब कीजिए। वैसे तो रोज ही करना है, हर समय करना है नाम जप, लेकिन इन 2-3 दिनों में आप जितना हो सके उतना नाम जप कीजिए। और फिर जो भी नाम जप है आप श्री जी और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। तो बाकी बस यही जानकारी मेरे पास थी, श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से। बाकी वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और बाकी आज के लिए सब सिर्फ इतना ही। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पर खूब बरसती रहे। जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे। खूब नाम जप कीजिए।